Hello students, how are you? I hope you all fit and fine at your home and doing the work very well. So today we will do the grammar's topic articles. First of all, let us know the meaning of articles. Articles are basically the demonstrative adjectives whose main function is to describe the nouns, whether they are definite or indefinite. So we will divide the articles into two types, definite and indefinite. मीन्स के आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करके हम बताते हैं कि उनका मेन फंक्शन होता है नाउन को डिस्क्राइब करना कि संज्ञा हमारी किस तरह की है, क्या वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है. We have basically two types of articles, indefinite in which we have a and an, and the second one is definite in which we have the article. A and an are indefinite articles. These articles are used for singular nouns. It means that the nouns must be countable and singular. यानी ये एक वचन के साथ और उन nouns के साथ आता है जिनको हम count कर सकते हैं. Okay? A is used with singular countable nouns whose first alphabet has a consonant sounds. कॉन्सोनेंट साउंड्स बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. इनको छोड़ के जो बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. अगर किसी वर्ड को बोलने पर उसका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम ए लेटर का यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल यूज़ करते हैं. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, कैट में क की साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट है. अ कैट, सेम हियर. अ पपी, अ बनाना में बी साउंड प्रोड्यूस हो रही है. अ कैंगेरू में क साउंड, अ पिग में प साउंड. ठीक है. तो जिन वर्ड्स के बोलने पर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं. An is used with the words whose first letter have vowel sound. Means कि आप जब वर्ड्स को बोलते हो तो उसके बोलने पर अगर फर्स्ट लेटर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कोई वॉवल की है, ए ई आई ओ यू, तो ऐसे वर्ड्स के साथ हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं. ओके. जिनके बोलने पर उनके किसी वॉवल की साउंड प्रोड्यूस होती है उनके साथ एन यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल, ए की साउंड आ रही है. एन एलिफेंट, एन इगुआना, ई. एन ऑक्टोपस, ओ. एन अम्ब्रेला, अ. तो ये सभी वॉवल्स हैं. ऐसा नहीं है कि इसके आगे वॉवल लिखा है उस पर हमने एन लगाना है. नो. आपको उसको जब आप बोलते हैं तो बोलने पर उसमें वॉवल की साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए. एन एप्पल, ए वॉवल की साउंड है. फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यू एन आई स्टार्ट तो किसी वॉवल वर्ड से ही हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है य की प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पर हम एन अप्लाई नहीं करेंगे. क्लियर. नाउ वी विल लर्न अबाउट डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द, एंड द इज़ यूज्ड विद हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ क्या होता है बेटा? जो हमारे थिंग्स हैं आसपास जो नेचुरली हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. सेकेंडली वी विल यूज़ द आर्टिकल विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. दैट मीन्स अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, चीज़ के बारे में बात करनी है तो हम द का यूज़ करते हैं. जैसे प्लीज़ कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड. जो लड़का बाहर वेट कर रहा है, तो पर्टिकुलर लड़का कौन सा है? जो बाहर बैठा है, जो वेट कर रहा है, उसको बुला दीजिए. तो इसलिए हमने द बॉय लगाया है, स्पेशल एक पर्टिकुलर बॉय है. नेक्स्ट वन वी विल यूज़ विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो द का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं. वी लर्न
in our earlier classes that we have three types of degrees: positive, comparative and superlative degree. तो जो superlative degree होती है उसके साथ हम the article का यूज़ करते हैं. For example, he is the best player. तो best जो है वो superlative degree, इसके साथ the आया है. When singular countable noun mentioned second term, means when a singular countable noun is mentioned for the first time, we will use a or an is used before the noun. मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम ए या एन में से लगाएंगे नाउन दे के, लेकिन अगर उसका यूज़ सेकेंड टाइम सेम थिंग मेंशन हो रही है तो फिर हम ए और एन में से नहीं कुछ भी अप्लाई करेंगे, हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे. इस रूल का ये मीनिंग है. जैसे आई सा अ बेगर, द बेगर केम टू माई फ्रेंड. अभी यहाँ पर आई सा अ बेगर वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था तो अ बेगर आया. अब नेक्स्ट टाइम उसके लिए हमने द लगाया है. एंड द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंपास डायरेक्शंस. मीन्स जितनी भी हमारे पास डायरेक्शन है जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी के साथ द यूज़ होगा. माउंटेन रेंजेस के साथ द हिमालयाज, द नीलगिरीज, तो इनके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. किसी भी न्यूज़पेपर का नेम होगा तो द आर्टिकल का यूज़ करेंगे. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का मतलब होता है जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अगर उनका नेम है तो उसके साथ भी द आर्टिकल यूज़ करेंगे. होली स्क्रिप्चर्स मतलब होली बुक्स, जितनी भी पवित्र ग्रंथ हैं हमारे, उनके साथ द आर्टिकल यूज़ करेंगे. रिवर्स के नेम्स के साथ भी द आर्टिकल यूज़ होता है. और फॉर एग्जाम्पल गंगा, द गंगा यूज़ करेंगे हम लोग रिवर के नेम के साथ. और लास्ट है सीज एंड ओशन, जैसे द पैसिफिक ओशन. ओके, तो इन सभी के साथ द का यूज़ करेंगे. क्लियर? The last and the very important rule while doing the articles, that is omission of articles. There are many nouns before which no articles is used. कई नाउन्स ऐसे जिसके साथ हम आर्टिकल्स लगाते ही नहीं. जैसे बिफोर द नेम ऑफ गेम, अगर किसी गेम का नेम हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते. द हॉकी, द क्रिकेट नहीं लगाना. बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, अगर किसी लैंग्वेज का नेम आ गया जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तो हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना. ओके. किसी पर्सन का नेम है जैसे द नरेंद्र मोदी, नहीं यूज़ करना. कंट्रीज़ का नेम है इंडिया, जापान. टाउन्स है मुंबई, दिल्ली. यूनिवर्सिटीज़ है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी. डेज़ है मंडे, ट्यूसडे. इसी तरह मंथ्स है जनवरी, फरवरी. तो इनके साथ किसी के साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. इज़ दैट क्लियर? I hope you have understood this topic and I'll meet you in the next video. Till then, take care. Adieu.